आइए दोस्तों, पाइथन पार्ट ट्यूटोरियल 73 में सी स्टाइल स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देखते हैं। देखिए मैंने कोड अपना लिख दिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब इसको रन करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 1585 आया। जब भी हम दोस्तों सिंगल इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हम इस तरह भी करा सकते हैं। इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम परसेंटेज देंगे और डी जो होता है वो डी होता है इंटीजर के लिए, ठीक है दोस्तों। और फिर परसेंटेज का साइन लगाएंगे, फिर हम अपना नंबर देंगे जैसे कि यहाँ पे दिया है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको डबल कराना है तो आपको डबल परसेंटेज डी देना पड़ेगा, फिर एक परसेंटेज देना पड़ेगा और पैरेंथेसिस के अंदर आपको 2 बार डिजिट नंबर देना पड़ेगा। फिर इसको रन करेंगे तो ये 2 बार दिखाएगा। अब आती है एफ फॉर्मेट के लिए। एफ का मतलब होता है फ्लोट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमने एक फ्लोट नंबर भी दिया है यहाँ पे, और इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमें फ्लोट नंबर देगा। और इसके साथ ही बाय डिफॉल्ट ये हमें कुछ जीरो लगा के देगा, यानी कि इसने 4 जीरो लगा के दी है हमें, ठीक है। मतलब फ्लोट नंबर कोई भी हो वो 6 लास्ट में पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक हमें देगा, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं डबल फ्लोट चाहिए, मतलब डबल फ्लोट नंबर चाहिए तो डबल एफ लगाना पड़ेगा परसेंटेज के साथ, फिर एक परसेंटेज, फिर आपको नंबर देना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे दिया है। अब इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक डिजिट ये आ गई हमारी, एक डिजिट ये आ गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए हम 6 डिजिट वाला ही लास्ट में देते हैं फ्लोट तो क्या होता है। तो रन करते हैं दोस्तों, देखते हैं तो ये सेम ही नंबर हमें दे देगा रिटर्न करके। और मान लीजिए 6 से ज्यादा देते हैं तो क्या होता है, मतलब पॉइंट के बाद, तो ये हमें क्या करेगा दोस्तों, जो 6 मतलब 6 तक हैं उस छठे को ये एक इंक्रीज करके दे देगा 7 बना के। देखिए ये दे दिए यहाँ पे, यहाँ तक तो 6 तक दिया इसने, लेकिन 6 से ज्यादा भी डिजिट है जीरो मतलब पॉइंट के बाद, तो उसको एक को ये बढ़ा कर दे देगा। देखिए यहाँ पे इनने बढ़ा दिया, ठीक है। अब आती है दोस्तों स्ट्रिंग की बात। एस जो है हमारा वो स्ट्रिंग को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। तो परसेंटेज एस फिर परसेंटेज, और स्ट्रिंग को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में देंगे क्योंकि न्यूमेरिकल को तो हम ऐसे ही देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पे DASP यानी कि डेटा एनालिस्ट साइंस प्रोजेक्ट जो कि हमारे चैनल का नाम है वो आ गया। अगर आपको कोई डबल स्ट्रिंग चाहिए तो आपको इस तरह से फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। और इसको रन करेंगे तो देखिए ये आ गया, हेलो अलग आ गया, DSP अलग आ गया। और अगर दोस्तों आपने इसका ऑर्डर मेंटेन नहीं करा, मान लीजिए यहाँ पे तो आपने D दिया है और यहाँ पे अपने S दिया है। D किस लिए है, यहाँ पे D हमारा होता है इंटीजर के लिए और S हमारा किस लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए। अभी तो ये सही देगा, ठीक है, लेकिन मैं अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दूं तो ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे ये हमें एक एरर देगा। चलिए दिखाते हैं। देखिए दोस्तों अगर ऑर्डर चेंज कर हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो ये हमें एरर देगा, ठीक है। तो हमें इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, इनको ऑर्डर में रखना है। जहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है वहाँ इंटीजर देना है, जहाँ स्ट्रिंग है वहाँ हमें स्ट्रिंग की वैल्यू देनी है। अब देखिए इसको रन करते हैं तो देखिए ये वापस आ गया है। और आप अगर इनके साथ अगर मतलब कि या वेरिएबल भी दे सकते हैं, या जैसे आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि NM में मैंने दे दिया ये और AG में मैंने दे दिया ये एज, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो देखिए ये क्या करेगा, तो देखिए ये अपना आप ढालेगा, ये इस की से मैच करेगा। अब देखिए ये यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रिंग दिया है और लास्ट में मैंने इंटीजर दिया है, और जबकि यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने इंटीजर दिया है और यहाँ पे लास्ट में मैंने
स्ट्रिंग दिया है, लेकिन जब कीवर्ड हम दे देते हैं तो कीवर्ड ये क्या करता है, सर्च करता है और हमारा आंसर दे देता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे डी, ये देखिए पहले वाला ही आ गया है, इसमें 1 आएगा। लेकिन इसमें एक खास बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे एक स्पेस दिया है हमने, और जो इससे पहले थे मैं आपको दिखाता हूँ, वहां पे देखिए स्पेस नहीं है। यहाँ पे परसेंटेज और डी के बीच में कोई स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने एक स्पेस दिया है, और एक स्पेस यहाँ पे भी एक स्पेस दिखाएगा आपको, ठीक है। और अगर आप स्पेस ज्यादा देना चाहते हैं तो भी ये 1 ही स्पेस दिखाएगा आपको, देखिए ये रहा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों प्लस का साइन। अगर आप इसको प्लस में लिखते हैं यहाँ पे, अगर बीच में परसेंटेज और डी के बीच में, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, देखिए तो ये प्लस का साइन को उसके आगे लगा देगा हमारे नंबर के, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 8 देते हैं तो 8 से हमें क्या मिलता है, देखिए दोस्तों जब हम 8 देंगे तो ये 8 स्पेस हमें, यानी कि ये हमारे साथ क्या करेगा दोस्तों, ये हमारे साथ 5 स्पेस देगा आगे और 3 पीछे ये रहेंगे वर्ड हमारे, मतलब ये तो 3 है ही है, तो ये 5 स्पेस आगे दे देगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 08D, इससे क्या होएगा दोस्तों, इससे देखते हैं दोस्तों इससे क्या होता है। जब इसको हम रन करेंगे तो देखिए अब इसने हमें 0 लगा दिया है, 0 से हम काउंट कर सकते हैं कि हाँ 5 0, यानी कि 5 स्पेस था यहाँ पे, ठीक है, और वो नंबर दे दिया है। और अब देखिए यहाँ पे इस वाले में क्या है, इसमें हमने पॉइंट लगाया है और 3 लिखा है, यानी कि 3 डिजिट के बाद पॉइंट। चलिए इसे रन करते हैं फिर बताते हैं। तो इसने क्या करा है दोस्तों, देखिए इसने हमारे ने जो ये 3 है, ये वाले जो पॉइंट 3 वाले ये इसने दिखाए हैं। अब इसको आगे देखते हैं, मतलब यहाँ पे 4 डिजिट में ले लेता हूँ, देखिए एक और ले लेता हूँ तभी आपको थोड़ा क्लियर होगा। और उसके बाद जब मैं रन करता हूँ तो ये 3 ही डिजिट दिखाएगा, तो देखिए 3 ही दिखाया ना। इसी तरह एक और है जहाँ पे मैंने 0.2 लिखा है, तो हमें 2 पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट दिखाएगा, तो देखिए 2 ही डिजिट दिखाएंगे इसने पॉइंट के बाद। अब इसके बाद देखिए दोस्तों 0.2, फिर यहाँ पे दोबारा हमने 0.2 ले लिया है और इसको रन करते हैं। तो अब इस बार क्या हुआ है दोस्तों, इस बार यहाँ पे हमने 8 लिया है जो कि 3 से बड़ा है, तो वो क्या करेगा, जब इसे 0.2 में बदलेगा तो 8 जो है एक अपना इसमें बढ़ा देगा, यहाँ पे 3 कर देगा, तो यहाँ पे ये हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या होता है। तो यहाँ पे हमने 9 लिया है, यानी कि हमने यहाँ पे 9 लिया है, तो 9 क्या करेगा दोस्तों, 9 से अब देखिए यहाँ पे कितने नंबर है हमारे पास, देखो यहाँ पे स्पेस जो आया है ना, यहाँ पे कितने कैरेक्टर है, ये 5 है, और यहाँ पे कितने होंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 होंगे। चलिए अब 0 से देखते हैं, ये वाले से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 नहीं 3, हाँ यहाँ पे एक डॉट भी है, वो ये भी काउंट होएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 हो गए। ये 9 का मतलब 9 डिजिट, मतलब 9 काउंट, और उनको 0 लगा दिया। ये हमारी वैल्यू है, यानी कि ये कितनी है, ये 7 है। और यहाँ पे हमने कंडीशन दी है कि हमें 0.2 चाहिए, तो ये 2 देगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट देगा और आगे के डिजिट में ये 0 लगा देगा। तो देखिए पूरे 9 नंबर डिजिट कर दिए इसने। अब देखते हैं यहाँ पे ये कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पे भी इसने पॉइंट के तो 2 दिए, ये देखिए अब ये 9 डिजिट दे रहा है, खाली यहाँ पे हमने 0 नहीं लगाया है, यहाँ पे 9 ही लिखा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे इसने क्या किया है दोस्तों इस वाले फॉर्मेट में देखिए, जब आप इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे डिजिट देते हैं, मतलब पॉइंट से पहले काफी बड़ी डिजिट देते हैं, तो ये क्या करेगा,
तो जो पॉइंट के आगे होएगा उसको तो एज इट इज दे देगा, लेकिन जो पीछे हमने इसमें फॉर्मेटिंग की है उसको ये मेंटेन करेगा। तो इसलिए इसने इसको पूरा दिया है और इसको हमें मेंटेन करा है। और यहाँ पे ये जो जीरो है दोस्तों, ये हमारे फ्लैग होते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया है और फिर डी लगाया परसेंटेज और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे देगा ये। तो हम ये देगा माई एज इज 1585, इस तरह से भी दे सकता है। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहें, मतलब परसेंटेज डी के बाद भी कुछ लिखना चाहते हैं, तो ये उसको भी मेंटेन करता है। तो देखिए यहाँ पे देगा माई एज इज 1585 ब्रदर, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू।